तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा दूर दुखों के करने हारा सुख स्वरूप सुखों के दाता अंत न कोई तुम्हारा पाता सारे जग को पैदा करता सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे पाप कर्म के पास न जावे बुद्धि करो हमारी उज्जवल जीवन हो हमारा निर्मल। ओम ओम। आगे का मंच में जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। सुंदर गायत्री मंत्र का हमने उच्चारण किया और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ में बहुत सुंदर हमने सत्संग को प्रारंभ किया। मेरी प्रार्थना आदरणीय दर्शना वर्मा जी अपना एक गीत रखें और इसके बाद में सुलोचना जी कृपया तैयार रहे। ओम ओम। आवाज आ रही है जितेंद्र जी? हाँ जी। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वो दुखियों का हमदर्द अकेलों का साथी वो दुखियों का हमदर्द अकेलों का साथी श्रुति जगदधारी है हमको बताती अजर है अमर है शरण उसकी आओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। है गागर में सागर भरा वेद वाणी है गागर में सागर भरा वेद वाणी चहु ऋषियों द्वारा गई वो बखानी चहु ऋषियों द्वारा गई वो बखानी इसी दीप से मन का दीपक जलाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वो आनंद धन है सकल दुख हरैया वो आनंद धन है सकल दुख हरैया पिता माता बंधु सखा और भैया पिता माता बंधु सखा और भैया
उसी से करो प्रीति प्रियतम बनाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। है योगी समाधि में जिसको पुकारे, है योगी समाधि में जिसको पुकारे, जमाने के वैभव की चाहना बिसारे, जमाने की वैभव चाहना बिसारे, उसी से लगन तुम सभी ही लगाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शना जी, बहुत सुंदर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने पहला पहला भजन परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। और वास्तव में हम सभी चाहते हैं कि इस आवागमन से छूट जाएं। ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, यद्यपि यह सर्वोत्तम योनि है, लेकिन फिर भी हमें अन्य योनियों में भटकना ना पड़े, बार बार मनुष्य का जन्म भी ना लेना पड़े, और हम इस आवागमन से छूट करके उस आनंद की, मुक्ति की अवस्था में पहुंचे। ऐसा हम सभी चाहते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे अति दुस्तारे, कृपया पाहि पार मुरारे। ये जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, किसी हम गर्भ में जाकर के बैठते हैं, फिर हम जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। ये जो आवागमन का चक्र है, ये हमारा छूट जाए, हम सभी यह चाहते हैं। और आवागमन का चक्र हमारा छूटेगा जब हम उस परमपिता परमात्मा के गुण गाएंगे, उसके गुणों के जैसे अपने गुणों को बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि खाली गुणों का बखान करने से भी बात बनने वाली नहीं है। जैसे जैसे परमात्मा में गुण है, वैसे वैसे गुण हम अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें। वह परमात्मा दयालु है तो हम भी जीवों पर दया करना सीखें। वो न्यायकारी है तो हम भी न्याय अपने व्यवहार में लेकर के आए। वो परमपिता परमात्मा जैसे जैसे गुणों से युक्त है, इसी को हम सगुण उपासना कहते हैं। जैसे जैसे गुणों से परमात्मा युक्त है, उन्हीं गुणों के द्वारा उसका वर्णन करना और वैसे गुण अपने अंदर लाने का प्रयास करना। तो आइए, बहुत सुंदर गीत आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में बोला। परमपिता परमात्मा हमें शक्ति दे, हम सभी उस परमपिता परमात्मा के गुणों को अपने शरीर, अपने अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना, आदरणीय सुलोचना जी कृपया आए और अपना गीत रखें, और उसके बाद में रजनी पिपलानी माता जी कृपया तैयार रहें। समय लेना जी मेरी सभी को सादर नमस्ते। एक मैं छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन बोल रही हूँ। आज प्रभु तुझे बिनती सुनाऊं, आज प्रभु तुझे बिनती सुनाऊं, बिनती सुनाऊं तुझे कैसे रिझाऊं, बिनती सुनूं तुझे कैसे रिझाऊं, आज प्रभु तुझे बिनती सुनाऊं। भटक गया था मोह माया में, भटक गया था मोह माया में, दाग लगाए इस काया में, दाग लगाए इस काया में,
सांझ डली घर वापिस आऊं, सांझ डली घर वापिस आऊं, आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं, आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं। जन्म जन्म की प्रीत हमारी, जन्म जन्म की प्रीत हमारी, बिछुड़ कर तुझसे होए दुखारी, बिछड़ कर तुझसे होए दुखारी, छोड़ तुम्हें अब किस दर जाऊं, छोड़ तुम्हें अब किस दर जाऊं, आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं, आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं। दर्श बिना ये प्यासे नैना, दर्श बिना ये प्यासे नैना, तेरे बिना अब चैन मिले ना, तेरे बिना अब चैन मिले ना, कैसे तिहारे दर्शन पाऊं, कैसे तिहारे दर्शन पाऊं, आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं, आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं। ओम ओम की लगन लगी है, ओम ओम की लगन लगी है, मेरी प्यास अब दिखने लगी है, अमृत रस अब किससे पाऊं, अमृत रस अब किसी विध पाऊं, आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं, विनती सुनाऊं तुझे कैसे रिझाऊं, आज प्रभु तुझे विनती सुना। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत गीत आपने सुनाया। आज तुझे प्रभु विनती सुनाऊं, और वास्तव में सुनाना है अगर विनती तो उस परमपिता परमात्मा को सुनाएं, क्योंकि संसार के लोगों को सुनाने से कोई लाभ नहीं। कहते हैं कि रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठिलई हैं लोग सब बांट सके ना कोय। किसी के सामने जाकर के कहेंगे तो हो सकता है कि वो कोई मदद कर पाए ना कर पाए, हो सकता है कि हमारा मजाक उड़ाए, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के सामने कहने से हमें कोई भी अपमान की स्थिति सहन नहीं करनी पड़ती, बल्कि हमारा अभिमान और भी बढ़ जाता है, बल्कि हमारा जो है आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है, अभिमान का नाश होता है जब हम परमपिता परमात्मा के सामने अपनी विनय सुनाते हैं। तो इसीलिए कहा है कि मांगना है तो मांग खुदा से ए अकबर, मांगना है तो मांग खुदा से ए अकबर, ये वो दर है जहाँ आबरू नहीं जाती। उस परमपिता परमात्मा के यहाँ विनती सुनाने में कुछ मांगने में हमारी इज्जत कम नहीं होती, बल्कि हमारी इज्जत और बढ़ जाती है। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी कृपया आए और अपना गीत रखें। उससे पूर्व एक बार सभी का मैं धन्यवाद भी करूं जो हमारे मध्य में उपस्थित हैं। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय मृदुला जी गुड़गांव से, माता राजलूथरा जी, चंद्रकांता गेरा जी, सुभाष गेरा जी पुणे से, चावला जी, निर्मल विरमानी जी, रजनी गुप्ता जी,
रविंद्र गुप्ता जी, सुमित्रा गुप्ता जी, रुकमणी टुटेजा माता जी, मैडम उषा चित्कारा जी जो कि हमारी मंत्री हैं आर्य केंद्रीय सभा की, आदरणीय उषा मलिक जी जिनका उद्बोधन विशेष रूप से आज हम सुनेंगे, आदरणीय विमल सचदेवा जी, प्रधान आर्य समाज सेक्टर 15, सुनीता वर्मा जी राधापुरी से, माता लाज गुप्ता जी, प्रेम सबरवाल जी, सुदेश मनचंदा जी, सुषमा तनेजा जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आदरणीय रजनी पिपलानी जी अपना गीत रखें और उसके बाद में उर्मिल मेहंदी रत्ता जी कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, मेरा नाम लिख लिया आदर्श सहगल। हाँ जी जी फिर वो ही आ गया है मेरा, क्या कर दिया फिर से, क्या दबाया आप? यही तो दबा रही हूँ बीच बीच में। कर लिया कर कभी फुर्सत से तू भगवान को याद कर लिया कर कभी फुर्सत से तू भगवान को याद उस दयालु दया सागर दयावान को याद कर लिया कर कभी फुर्सत से सोच कर देख तेरे तन को बनाया किसने सोच कर देख तेरे तन को बनाया किसने और दुनिया का हंसी जलवा दिखाया नहीं अभी मेहरबानी के लिए मेहरबानी के लिए कर तू मेहरबानी को याद कर लिया कर कभी फुर्सत से तू भगवान को याद कर लिया कर कभी फुर्सत से पहले तो आदमी तुझको बनाया उसने पहले तो आदमी तुझको बनाया उसने फिर तुझे अपनी निगाहों में बसाया उसने तूने फिर भी न किया तूने फिर भी न किया अपने निगाह बान को याद कर लिया कर कभी फुर्सत से तू भगवान को याद कर लिया कर कभी फुर्सत से आज तक उसने भला तुझको बुलाया है कभी आज तक उसने भला तुझको बुलाया है कभी या किसी अवसर पे निज दर से हटाया है कभी फिर भी करता न कभी फिर भी करता न कभी ईश्वर के एहसान को याद कर लिया कर तू कभी फुर्सत से तू भगवान को याद कर लिया कर कभी फुर्सत से तुम कहो कौन सी उलझन से निकाला न तुझे तुम कहो कौन सी उलझन से
निकाला न तुझे, क्या कभी गिरते हुए उसने संभाला न तुझे, कर पथिक दिल से सदा, कर पथिक दिल से सदा, ऐसे कदरवान को याद कर लिया कर कभी फुर्सत से, तू भगवान को याद, उस दया रूप दया सागर दयावान को याद कर लिया कर कभी फुर्सत से। धन्यवाद धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने बोला, कर लिया कर कभी फुर्सत से। उस परमपिता परमात्मा को हम याद ही नहीं करते। हम अपने सारे संसार के तामझाम में, झमेलों के अंदर इतना खो जाते हैं कि जिस परमपिता परमात्मा ने हमें ये सुंदर शरीर दिया, इतनी सारी उपयोग की सुंदर वस्तुएं दी है, सारा संसार हमारे उपयोग के लिए बना करके दिया, उस परमपिता परमात्मा को ही हम भूल जाते हैं। तो आइए, बहुत सुंदर संदेश आपने गीत के माध्यम से दिया कि कभी उस परमपिता परमात्मा को निश्चित रूप से हम याद किया करें और उसका धन्यवाद किया करें कि इसने हमें इतना सुंदर सब कुछ बना करके हमारे लिए दिया है। तो बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर धन्यवाद गीत धन्यवाद। सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। और उसके बाद में नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। उसके बाद में आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी, आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी एक गीत के लिए तैयार रहेंगी। इसके बाद में उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से। नमस्ते जी। नमस्ते माता सुषमा यति जी। उर्मिल जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी कृपया अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, अब ऑन है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। अच्छा जी, थैंक। हमारा नाम, मैं एक भजन रख रही हूँ आपके सामने। मन हमारा वश में तो रहता नहीं है, इधर उधर भाग जाता है जिस तरफ भी बैठो, और मन को ही उद्बोधन करके एक भजन आपके समक्ष रख रही हूँ। रे मन बाम रे, क्यों ना प्रभु को ध्याए, क्यों ना प्रभु को ध्याए, रे मन बाम रे। सारी उम्र विषयों में गंवाई, अंत समय अब आया भाई। हजूर की कचहरी में जाकर क्या मुखड़ा दिखलाए, क्या मुखड़ा दिखलाए, रे मन बाम रे। जिनकी खातिर उम्र गवाई, उनसे तूने बेकदरी है पाई। अंत समय तेरा कौन सहाई, सर धुन धुन पछताए, सर धुन धुन पछताए, रे मन बाम रे। बाल अवस्था खेल गमाई, तरुणाई ऋषियों में लौटाई। वृद्ध हुआ कछु काम न होए,
सर धुन धुन पछताए, सर धुन धुन पछताए रे मन बावरे। अंत समय को याद तू कर ले, शुभ कर्मों की गठरी भर ले। खाली आया खाली जाना, काहे को जाल बिछाए, काहे को जाल बिछाए रे मन बावरे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, फिर भी तू इस मोह माया में दिन प्रतिदिन उलझा जाए, दिन में दिन उलझा जाए रे मन बावरे। मेरे प्रेमियों सत्संग सत्संग का कुछ लाभ उठाओ, नदी नाव संयोगी मेला बार बार ना पाए, बार बार ना पाए रे मन बावरे। अभी भी समा है संभलो भाई, मौत ने सर पर सीटी बजाई, वे तो मांगे लाइन क्लियर, टक्कर ना लग जाए, टक्कर ना लग जाए रे मन बावरे। अगर चाहो तुम सुख को पाना, ईश्वर की शरण में आना, छोड़ो जग की झूठी कामना, यही ऋषि बतलाए, यही ऋषि बतलाए रे मन बावरे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल मेहंदी दत्ता जी। बहुत सुंदर स्वर में आपने बहुत सुंदर प्रेरणादायक गीत बोला रे मन बावरे, और बहुत सारी बातें गीत के माध्यम से कहीं। हम जैसे कितने लोग आकर के यहाँ पर चले गए, किस बात का अभिमान हमें अपने ऊपर करना है। अंत समय को याद करें, जब उस परमपिता परमात्मा के पास हमें इस शरीर को छोड़ करके जाना होगा, तो वहाँ जाकर के क्या अपना मुंह दिखाएंगे जब हमारा हिसाब किताब देखा जाएगा। तो आइए इन सब बातों पर हम विचार करें। सभी बहुत अनमोल बातें हैं कि अपने जीवन में हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो बाद में हमें पछताना पड़े, हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमेशा ये प्रयास करें कि अपने द्वारा उत्तम से उत्तम कार्य करें, ताकि ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, इसको हम सार्थक बना करके उस परमपिता परमात्मा के पास जब जाएं, तो हम अंत समय में हमें पछताना ना पड़े, और बेझिझक होकर के हंसते हुए इस शरीर को त्याग करें। और कहते हैं ना कि जो अपना होमवर्क ठीक से नहीं करता, डर उस बच्चे को लगता है मास्टर जी कल होमवर्क देखेंगे और हमने होमवर्क किया नहीं है। लेकिन जिसने अपना काम ठीक से किया है, तो वो खुशी-खुशी अपना जाकर के नोटबुक दिखा देता है कि देखिए। तो वही स्थिति हमारी है कि अगर हम अच्छा कर्म करके इस संसार से जाएँगे, तो खुश होकर के जाएँगे, प्रसन्नता पूर्वक जाएँगे, परमात्मा के सामने जाकर के अपना दिखा सकते हैं कि हमने पूरा जीवन अच्छे से जिया है। तो बहुत सुंदर चर्चा आपने गीत के माध्यम से की। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदी दत्ता जी, सुंदर भजन सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना माता रुक्मणी टुटेजा जी से कृपया आएँ और अपना एक गीत रखें। आदरणीय रुक्मणी टुटेजा जी, इसके बाद में कांता गोगिया जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी।
मैं पिछले हफ्ते नहीं शामिल हो पाई, मेरे मोबाइल ने मुझे बहुत धोखा दिया, उस चीज का मुझे बहुत दुख है, बहुत ज्यादा पछताती रही हूँ, मेरे मोबाइल ने मुझे साथ नहीं दिया उस दिन। कोई बात। सब बहनों को नमस्ते। अब वो घड़ी वापस तो नहीं आ सकती। प्रभु कैसा विचित्र संसार है, कहीं खुशियाँ कहीं अंधकार है, तेरी रचना का मेरे परमात्मा, नहीं पाया किसी ने पारावार है। खाली पेटी वालों की तू मिनटों में पेटी भर देता, भरी हुई पेटी को भी तू फौरन खाली कर देता। जो निर्धन था उसके पास कार है, कार वाला हुआ बेकार है, तेरी रचना का मेरे परमात्मा, नहीं पाया किसी ने पारावार है। प्रभु कैसा विचित्र संसार है, कहीं खुशियाँ कहीं अंधकार है, तेरी रचना का मेरे परमात्मा, नहीं पाया किसी ने पारावार है। झोपड़ियों में रहने वाले रोते और चिल्लाते हैं, रोटी कपड़े से हैं वंचित, भीख मांग कर खाते हैं, हवन संध्या भी उनका बेकार है, जो ना दुखियों की सुनता पुकार है, तेरी रचना का मेरे परमात्मा, नहीं पाया किसी ने पारावार है। धन वालों इस धन पर ना तुम भूल के भी अभिमान करो, निर्धन दुखियों बीमारों को अन्न वस्त्र प्रदान करो, इस दौलत का क्या इतबार है, मिल मालिक हुआ कर्जदार है, तेरी रचना का मेरे परमात्मा, नहीं पाया किसी ने पारावार है। पृथ्वी सूरज चांद सितारे, जलवायु पर्वत सारे, रंग बिरंगे फूल सुगंधित, पशु पक्षी न्यारे न्यारे, सारी सृष्टि का वो आधार है, नमस्कार उसे बारंबार है, तेरी रचना का मेरे परमात्मा, नहीं पाया किसी ने पारावार है। प्रभु कैसा विचित्र संसार है, कहीं खुशियाँ कहीं अंधकार है, तेरी रचना का मेरे परमात्मा, नहीं पाया किसी ने पारावार है, नहीं पाया किसी ने पारावार है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा टाइम देने का।
बहुत बहुत धन्यवाद माता रुक्मणी टुटेजा जी, बहुत सुंदर। परमपिता परमात्मा की रचना वास्तव में अपरंपार है, विचित्र रचना है और हम लोग हमारी समझ से परे है। बड़े बड़े विद्वान भी नेति नेति कह कर के जो है हाथ जोड़ देते हैं कि उसकी रचना वास्तव में निराली है। न जाने कब वो कहाँ क्या से क्या कर देता है। एक राजा जो सिंहासन पर बैठा है अगले ही पल उसे नीचे उतार दे, और जो एक खाक में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको राजा बना दे। तो ये परमपिता परमात्मा की रचना है जिसका वही पार पा सकता है, हम लोगों की समझ से परे है। तो बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने उसकी रचना का वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से कृपया अपना गीत रखें, और इसके बाद में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी कृपया तैयार रहें। इस बीच में हमारे मध्य में माता सुषमा यति जी, आदरणीय पुष्पा आर्य जी, बिंदु मदान जी, कमलेश चांदना जी, शशि कोहली जी, थाईलैंड से संतोष धर जी, सरोज मदान जी, सविता भाटिया जी, राज अरोड़ा जी इत्यादि सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आदरणीय कांता गोगिया जी अपना गीत रखें और उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी तैयार हैं। अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑन नहीं है। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ अब आ गई है। उस रब दे भरोसा रख बंदेया, उस रब दे भरोसा रख बंदेया, जेरा कदे ना होवे वख बंदेया, जेरा कदे ना होवे वख बंदेया, उस रब दे भरोसा रख बंदेया, बुरे कमा तो डरिया कर, बुरे कमा तो डरिया कर, शुभ कर्म हमेशा करया कर, शुभ कर्म हमेशा करया कर, झल के तकलीफा लख बंदिया, झल के तकलीफा लख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया, गम खोरा दे गम खाया कर, दुखियां दे दर्द वंडाया कर, गम खोरा दे गम खाया कर, दुखियां दे दर्द वंडाया कर, प्रभु नाम दा अमृत चख बंदिया, प्रभु नाम दा अमृत चख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया, जेरा मन विच ध्यान लगादा है, जेरा मन विच ध्यान लगादा है, ओ तां रब दे दर्शन पांदा है, ओ तां रब दे दर्शन पांदा है, खुल जाए ज्ञान दी अख बंदिया, खुल जाए ज्ञान दी अख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया, जेरा कदे ना होवे वख बंदिया, जेरा कदे ना होवे वख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया, उस रब दे भरोसा रख बंदिया। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांता गोगिया जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने बोला, उस रब पे भरोसा रख बंदिया। और जो परमपिता परमात्मा हमसे कभी अलग नहीं होता, हमेशा हमारे अंग संग रहता है, उस परमपिता परमात्मा पे निश्चित रूप से हम भरोसा रखें, और वो जो हमारे लिए शुभ और हितकर है वो निश्चित ही हमें उसे प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना रविंद्र गुप्ता जी से कृपया अपना गीत रखें, और आदर्श सहगल जी उसके बाद में तैयार रहेंगे। यद्यपि समय अब काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी आदर्श सहगल जी उसके बाद में तैयार हैं। रविंद्र गुप्ता जी। सभी आर्यजनों को मेरा नमन।
ये संसार एक सराय है और इसमें आना जाना लगा रहता है। आइए इस प्रभु की ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा गीत। 2 दिन रहने आया मुसाफिर, 2 दिन रहने आया, 2 दिन रहने आया मुसाफिर, 2 दिन रहने आया। ये संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया। कौन है तेरा, तू है किसका, कौन है तेरा, तू है किसका, क्या लेकर के आया मुसाफिर, क्या लेकर के आया मुसाफिर, मरते दम फिर क्या ले जाए, मरते दम फिर क्या ले जाए, जब छूटे ये काया। 2 दिन रहने आया मुसाफिर, 2 दिन रहने आया। भूखे को तू भोजन देना, भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया मुसाफिर, प्यासे नीर पिलाया मुसाफिर, दुखियों पर तू करुणा करना, दुखियों पर तू करुणा करना, पर उपकार कमाया। रहने आया मुसाफिर, 2 दिन रहने आया। मानव चोला मोक्ष की भूमि, मानव चोला मोक्ष की भूमि, बड़े भाग्य से पाया मुसाफिर, बड़े भाग्य से पाया मुसाफिर, आवागमन का फिर मिटा ले, आवागमन का फिर मिटा ले, सफल बना ले काया। 2 दिन रहने आया मुसाफिर, 2 दिन रहने आया। आज काल में सब दिन बीते, आज काल में सब दिन बीते, आया काल निर्धाया मुसाफिर, आया काल निर्धाया मुसाफिर, अब के चूके फिर रह जाए, अब के चूके फिर रह जाए, क्यों अविनाश बुलाया। 2 दिन रहने आया मुसाफिर, 2 दिन रहने आया। ये संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया, 2 दिन रहने आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी, बहुत ही सुंदर और जीवन की सच्चाई को उजागर करने वाला गीत आपने बोला। 2 दिन रहने आया मुसाफिर, और हम सभी वास्तव में कहते हैं कि ये सारा संसार जो है 2 दिन का मुसाफिर खाना है। हम सभी मुसाफिर के तौर पर यहाँ पर आए हैं,
आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। और ये सभी के साथ एक ना एक दिन होना है। तो इस बहुत सुंदर सच्चाई को आपने अपने गीत के द्वारा उजागर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, सब बहुत कम है और उद्बोधन का समय हो चुका है, तथापि आदर्श सहगल जी का गीत में बीच में भूल गया। उनसे मेरी प्रार्थना है कि आदर्श सहगल जी अपना गीत रखें और बहुत ही संक्षिप्त में रखने का प्रयास करेंगी। उसके बाद उषा मलिक जी का उद्बोधन हम सुनेंगे। लाइन ही बोलूंगी। सभी बहन भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं ऋषि का ही एक भजन बोल रही हूँ। हे देवों के देव दयानंद, दिव्य पुरुष बलिदानी, युगों युगों तक याद रहेगी ऋषिवर तेरी अमर कहानी। खुद जागे औरों को जगाया, गुरु के वचन को खूब निभाया, नारी को सम्मान दिलाया, सारी को सम्मान दिलाया, नारी को अधिकार दिलाया, पढ़ने को वेद वाणी। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया, दूध नहीं था अमृत था जो पी के अमर पद पाया। सच्चे शिव को पाना उसने मुख्य उद्देश्य बनाया, मूल शंकर जो नाम था उसका उसको सार्थक बताया। अमर ज्योति का बन परवाना, अमर ज्योति का बन परवाना, मथुरा नगरी आया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया, दूध नहीं था अमृत था जो पी के अमर पद पाया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया। सबसे पहले उस योगी ने अपनी दशा निहारी, ब्रह्मचर्य की महिमा समझी बन कर के ब्रह्मचारी। झूठे पाखंडों से बचकर बने सत्य व्रतधारी, व्रत की खातिर घर को त्यागा जग परिवार बनाया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया, दूध नहीं था अमृत था जो पी के अमर पद पाया। पूर्ण हुआ फिर ज्ञान ऋषि का जो था अभी अधूरा, पाया देश सत्य गुरु से ऋषि ने किया था पूरा। जाल बिछा था पाखंडों का करते थे मनमानी, छुआछूत का भूत भगाया, छुआछूत का भूत भगाया। तड़प उठे अभिमानी, सोए हुए भारत को उसने फिर से आन जगाया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया, दूध नहीं था अमृत था जो पी के अमर पद पाया। एक ओम का झंडा लेकर ऋषि ने प्रचार किया था, वेद ज्ञान के द्वारा ही जग का उद्धार किया था। जाने महाअभिमानी कर्ण सिंह का दूधंकार किया था, करके दया शत्रु पर भी, करके दया शत्रु पर फिर दयानंद कहलाया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया। फिर भी ना समझी दुष्टों ने उसकी मेहरबानी, आंखों से आंसू आते हैं सुनकर दर्द कहानी। अमृत की वर्षा करने वाले को जहर पिलाई, अस्त हुआ पृथ्वी का सूरज रात अंधेरी आई। आस्तिक हुए गुरु दत्त जैसे जब ये वाक्य सुनाया, आस्तिक हुए गुरु दत्त जैसे जब ये वाक्य सुनाया। पूर्ण हो प्रभु तेरी इच्छा जिसने खेल रचाया,
पूर्ण हो प्रभु तेरी इच्छा, जिसने खेल रचाया। धन्य धन्य वो माता जिसने देव दयानंद चाया। दूध नहीं था अमृत था, जो पी के अमर पद पाया। धन्यवाद जितेंद्र भाई साहब जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, समय दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श सहगल जी, बहुत सुंदर। ऋषि का गीत हुआ नहीं था एक कार्यक्रम में, तो आपने वो कमी पूरी की और ऋषि का गीत हमें सुनाया। वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया, जो पूरे देश समाज और पूरी दुनिया के लिए एक क्रांति लेकर के आया और पूरे समाज को जिसने जागृत किया। विश्व को अमृत पिला विष आचमन तुमने किया, विश्व को अमृत पिला विष आचमन तुमने किया। देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया, देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे। धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया, धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया। अपने पूरे जीवन को उन्होंने आहूत कर दिया। उस ऋषि का गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, समय बहुत आगे बढ़ चुका है। गीतों के लिए मेरे पास लंबी भी लिस्ट है बाकी, लेकिन आज समय अभाव के कारण नहीं हो पाएंगे। आदरणीय गीता शर्मा जी, सुषमा तनेजा जी, केडी अरोड़ा जी, कमलेश चांदा जी, निर्मल विरमानी जी इत्यादि मेरे पास कई नाम लिखे हुए हैं, लेकिन अगली बार हम भजन संध्या रखेंगे और सभी के गीत अधिक से अधिक कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए उन सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए जिनका आज भजन का क्रम नहीं आ पाया, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आदरणीय प्रेम मदान जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, अमिता आर्य जी चंडीगढ़ से, संतोष नंदवानी जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद करते हुए आइए, ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां भी आप इस कार्यक्रम को बाद में भी जाकर के देख सकते हैं। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य उपस्थित हैं बहुत ही स्वाध्यायशीला और विषय को बहुत सरलता से प्रस्तुत करने की क्षमता रखने वाली आदरणीय उषा मलिक जी, जो कि प्रधाना है महिला आर्य समाज सीतरी जनकपुरी दिल्ली की, हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत समय देने के लिए इस कार्यक्रम के लिए। और आज का जो विषय है वह मेधा का आह्वान। तो मेधा का आह्वान हम क्यों करें, कैसे करें, मेरे को लगता है इस विषय पर ही अपनी चर्चा को वो रखेंगी। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा मलिक जी से, कृपया अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। इस मंच के कुशल संचालक आदरणीय जितेंद्र तायल जी, आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, मेरी बहनें, भद्र पुरुषों, आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगी जो मैंने विशेष रूप से आमंत्रित किए, समय आगे बढ़ चुका है, मैं विषय पर ही आऊंगी। मेधा का आवाहन मेरा विषय है। मेधा का आवाहन क्यों करें, जैसा कि अभी बताया जितेंद्र तायल जी ने कि मेधा क्या है, मेधा का आवाहन क्यों करें। उससे पहले मैं एक थोड़ी सी हल्की सी चर्चा करूंगी कि हम सामान्य मनुष्य जन हैं, मंदिर में जाते हैं या कहीं किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, या जैसे आर्य समाज मंदिर में गए, या कभी हम यज्ञ हवन करते हैं तो अपनी विशेष कामनाओं के साथ करते हैं।
कोई पुत्रेष्टि यज्ञ करता है, तो कोई अपनी विभिन्न कामनाओं से यज्ञ करता है, प्रार्थनाएं करता है। किसी को रोग है तो वो रोग मुक्त होने की प्रार्थना करता है, किसी के पास धन की कमी है वो धन से संपन्न होने की कामना करता है, कोई संतानहीन है तो संतान प्राप्ति की कामना करता है। तो अलग अलग किसी की आवश्यकताएं, अलग अलग किसी की समस्याएं हैं, और उसी के आधार पर वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, कामना करता है। ये हम प्रायः देखते हैं, क्योंकि हम सामान्य मनुष्य जन हैं, हमारी सांसारिक आवश्यकताएं हैं, हम उसी के अनुसार अपनी कामनाएं और प्रार्थनाएं करते हैं। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा हल्का पहले शुरुआत करूंगी विषय को, कि जैसे कुछ सखियां, सहेलियां पार्क में चक्कर लगा रही हैं और चक्कर लगाते लगाते वो बेंच पर बैठ जाती हैं और कुछ हल्की फुल्की उनकी वार्तालाप शुरू हो जाती है। तो अचानक ही एक उनमें से सखी बोलती है कि बात करते करते कि अच्छा ये बताओ, पता नहीं कैसे उसके दिमाग में आ गया कि ये मान लो कि हमारे सामने साक्षात भगवान खड़े हों, ये चलो ये मान लो कि हमें दिव्य अनुभूति हो गई ईश्वर की, तो हम क्या करेंगे, हम क्या मांगेंगे ईश्वर से? तो वही जैसे मैंने अभी आपसे कहा, सबने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कहा कि हम तो ईश्वर से ये मांगेंगे, किसी ने कहा हम तो ईश्वर से ये मांगेंगे। तो हमारी जो सांसारिक जो आवश्यकताएं होती हैं, जिस सीमा तक हम देख पाते हैं, उस हिसाब से, उसी के अनुसार हम अपनी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं। तो उनमें से एक विदुषी बहन प्रभा, उसने कहा कि मेरे विचार से हमको ईश्वर से शुद्ध बुद्धि की कामना करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे समाज से जुड़े हैं तो ये स्वाभाविक है कि हम यही कहेंगे कि ईश्वर से हम बुद्धि की कामना करें। हम गायत्री मंत्र में बोलते भी हैं, धियो यो न प्रचोदयात्, कि शुद्ध बुद्धि की हम कामना करें। और प्रभा ने ये भी कहा कि शुद्ध बुद्धि की कामना करने से क्या होगा कि हमारा जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा, और जब हम शुद्ध बुद्धि के अनुसार अपना जो दैनिक व्यवहार करेंगे, हमारा जो आचरण होगा, दिनचर्या होगी, उससे हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने से क्या होगा, हम पुरुषार्थ कर पाएंगे, और पुरुषार्थ करने से जो हमें चाहिए, चाहे वो धन है, चाहे श्री है, चाहे यश है, जो भी हमें चाहिए पुरुषार्थ से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास शुद्ध बुद्धि है तो पुरुषार्थ से हम सब प्राप्त कर सकते हैं। फिर वो आगे कहती हैं कि देखो, हमने बचपन में भी एक कहानी पढ़ी थी ना, कि जिसके पास बुद्धि उसी के पास बल। तो उन्होंने फिर एक श्लोक भी उद्धृत किया, जो ये था कि यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, निर्बुद्धि के पास कहाँ बल है। पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन विनाशितः, कि देखो जो मदोन्मत्त सिंह है, भयंकर डरावना, एक इतना जो किसी को भी खा जाए ऐसा भयंकर सिंह, उसको बुद्धि के बल पर जो खरगोश है वो मार गिराता है। देखो, हमने बचपन में भी पढ़ा है कि अगर बुद्धि बल है तो हम क्या नहीं कर सकते। हम जो ये अभी मैंने गायत्री मंत्र की बात की, तो उसके भजन में भी हम बोलते हैं, उस भजन में हम क्या बोलते हैं कि बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है, गायत्री मंत्र में गाया है भगवान हमें सद्बुद्धि दो। तो हमारे भजन भी यही कह रहे हैं कि देखो, बुद्धि बल से ही सारे कार्य संभव है। और वो जो बचपन में कहानी पढ़ी थी वो भी यही कह रहे हैं कि देखो, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, निर्बुद्धि के पास कहाँ बल है। जैसे एक खरगोश जो है, छोटा सा अदना सा, वो सिंह को मार गिराता है। तो बुद्धि की इस तरह से वो बात बता रही थी कि बुद्धि अगर है हमारे पास, शुद्ध पवित्र बुद्धि है, तो हम क्या नहीं कर सकते। और उसकी बातें सुनकर उसकी सहेलियां बहुत प्रभावित हुई और उसकी बातों में आत्मज्ञान की सुगंध थी। वो और रुचि लेने लगी, कहने लगी अच्छा हमें और बताओ। तो उन्होंने फिर आगे बात को बढ़ाया। तो मैं थोड़ा कहानी के माध्यम से, क्योंकि कुछ गूढ़ विषय होते हैं, थोड़ा उस तरह से रुचिकर हो जाते हैं, तो मैंने पढ़ा भी इसको इसी प्रकार से था। तो आगे फिर वो ये कहती हैं, ध्यान दीजिए आगे वो क्या कहती हैं, मेरे लिए भी ये नया विषय था तो मुझे रुचिकर लगा कि बुद्धि से मेधा तक कई सूक्ष्म सोपान हैं।
देखिए बुद्धि से मेधा तक कई सूक्ष्म सोपान है। देखिए मेरा विषय क्या है, मेधा का आह्वान। तो वो ये कहती हैं कि बुद्धि से मेधा तक कई सूक्ष्म सोपान है, और उन्हीं का फिर वो भेद बता रही हैं। सूक्ष्म जो भेद हैं उसका वो वर्णन आगे करती हैं, और एक सुभाषित जो एक श्लोक है उसके माध्यम से वो बात कर रही हैं। वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि बुद्धि तात्कालिकी जेया मतिरागामी गोचरा प्रज्ञा नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो क्या कहती हैं वो कि बुद्धि तात्कालिकी जेया, जो तात्कालिक निर्णय लेना है। अचानक से ऐसी हमारी आगे परिस्थिति होती है जो हमें तात्कालिक अपने हित के लिए निर्णय लेना होता है, वो जो शक्ति है वो बुद्धि के द्वारा मिलती है हमें। ध्यान दीजिए, अब एक एक बुद्धि इसके बाद एक एक उस पे आ रही हूं मैं। जैसे एक पायलट है, अब उसने चला रहा है वो, तो उसको अचानक निर्णय लेना पड़ता है कि ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, जो तात्कालिक निर्णय लेता है वो, तो वो बुद्धि के अनुसार लेता है। कोई हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि भय की स्थिति है, हमें एकदम से डाइवर्ट करना पड़ता है, या हमें आत्मरक्षा के लिए जो हम एकदम से निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार से जीवन में और कई उदाहरण हैं जब हम तात्कालिक निर्णय, तत्काल निर्णय जो हमको लेने होते हैं वो बुद्धि करती है। तो बुद्धि तात्कालिकी जेया। फिर मतिरागामी गोचरा। मति क्या है? आगामी गोचरा, आगे आने वाली कठिनाइयों के बारे में हमें बताती है, निर्णय लेने का हमें अधिकार देती है। अब मेरे आगे कुछ, मैं उसका निर्णय करती हूँ कि आगे मेरे जीवन में कुछ समस्याएं अगर आ सकती हैं तो कैसी आ सकती हैं, या मैंने फ्यूचर प्लान्स कैसे करने अगर ऐसी कोई कठिनाई आती है तो मतिर आगामी गोचरा, जो हमारी मति है वो आगे के भविष्य के कठिनाइयों के लिए निर्णय लेने में सक्षम है, मति वाली की जो शक्ति है। उसके बाद वो क्या कह रही है कि प्रज्ञा नव नव उन्मेष शालिनी। तो जो प्रज्ञा बुद्धि है वो नए नए खोज, प्रतिभा वाली बुद्धि है, नए नए खोज करने वाली, प्रतिभा की जननी है वो बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि जो है। अब यहाँ पर प्रज्ञा के लिए वो कह रही है कि एक श्रेष्ठ प्रकार की बुद्धि है प्रज्ञा जो है, क्योंकि वो अन्वेषण करने वाली है, प्रतिभा वाली बुद्धि है, जो कि खोज कर रही है और विकास के लिए आगे हमारे जीवन में विकास को लेके आती है, उन्नति को लेके आती है। देखिए जितने भी विज्ञान के हमारे आविष्कार हो रहे हैं वो जीवन में विकास और उन्नति को लेकर आ रहे हैं। तो प्रज्ञा क्या करती है? विकास को लेके आती है और अन्वेषण वाली है, प्रतिभा वाली है प्रज्ञा। और ये जो प्रज्ञा बुद्धि है ये कैसे प्राप्त होती है? अध्ययन के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा। हम जितना अधिक प्रयत्न करेंगे उतना ही हमारी प्रज्ञा बुद्धि बढ़ती चली जाएगी, हमारी प्रज्ञा जो है वो बढ़ती जाएगी। और बाद में वो क्या कहते हैं कि ऋतंभरा और मेधा, प्रज्ञा के बाद आती है ऋतंभरा और मेधा बुद्धि। ये जो शक्तियां हैं ये अति सूक्ष्म और उत्कृष्ट प्रकार की शक्ति है। अब ऋतंभरा का क्या है? ऋतंभरा क्या है कि सत्य को धारण करने वाली, सत्य से भरी हुई, रित से भरी हुई बुद्धि, यथार्थ बुद्धि से भरी हुई बुद्धि, ऋतंभरा बुद्धि। अब योग दर्शन में भी अगर हम पढ़ते हैं तो योग दर्शन में क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि कि जैसे जैसे हम योग साधना करते हैं, हम समाधि के लिए आगे बढ़ते हैं, हम तप अनुष्ठान करते हैं, संयम पूर्वक, सदाचार पूर्वक हम अपना जीवन जीते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो बुद्धि है ऋतंभरा हो जाती है। उसमें कहा ना उन्होंने कि तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा, तो हमारी वो बुद्धि जो रित बुद्धि वाली हो जाती है, रित से भरी हुई यथार्थ ज्ञान वाली हो जाती है। तो ऐसी उत्कृष्ट बुद्धि, ऋतंभरा बुद्धि हमें प्राप्त होती है संयम से, सदाचार से, तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर प्रणिधान से। तो जब हम साधना करते हैं योग अनुष्ठान के द्वारा, पवित्र बुद्धि हमारी होती है, यथार्थ बुद्धि होती है, ऋतंभरा बुद्धि। और आगे चलकर ये जो मेधा बुद्धि है, मेधा बुद्धि ऐसी बुद्धि है जो कि हमें स्वतः प्राप्त होती है। बाकी जो बुद्धि है, चाहे वो प्रज्ञा है, वो हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन जब हमारा जीवन
पवित्र होता चला जाता है साधना से। ध्यान दीजिए, जब साधना से, जप से, स्वाध्याय से, तप से, ईश्वर प्रणिधान से, योग अंग के अनुष्ठान से जब हमारा जीवन पवित्र होता चला जाता है, बुद्धि निर्मल होती चली जाती है, शांत होती चली जाती है, तो हमें मेधा बुद्धि स्वतः प्राप्त होती है। तो मेधा बुद्धि कैसी है? स्वतः प्राप्त होती है। कब? जब हम इस योग्य हो जाते हैं। प्रज्ञा के लिए तो हमें एक्सरसाइज करनी है। जैसे कहते हैं ना कि चाकू को तेज करना पड़ता है, तो ऐसे ही हम कहते हैं कि याद करो, याद करते रहो, हम बुद्धि को चलाते रहें तो फिर हमारी बुद्धि तेज होगी। लेकिन मेधा बुद्धि जब हम तप, योग, अनुष्ठान, साधना करेंगे, हमारी बुद्धि निर्मल और पवित्र होती चली जाएगी, तो हमें मेधा बुद्धि स्वतः प्राप्त होती है। और ये उत्कृष्ट प्रकार की मेधा बुद्धि होती है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है और इसी मेधा बुद्धि की प्रार्थना की गई है। ये जो मेधा बुद्धि प्राप्त होती है हमें, ये कैसे प्राप्त होती है? सामवेद में भी कहा गया, 101वां मंत्र है जिसमें कहा गया, ज्ञान सप्त मातृभिर मेधा माशसत श्रिये अयम ध्रुवो रयीणाम। क्या तात्पर्य है इसका? कि सप्त मातृभिर, 7 माताओं से जो उत्पन्न होती है, ऐसी मेधा बुद्धि हमें प्राप्त हो। अब 7 माताओं की आख्या क्यों दी गई यहाँ पर? 7 माताएं यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 7 प्रकार की हमारी माताएं हैं। यम नियम का जब हम पालन करते हैं तो हमारा व्यवहार स्थिर होता है। जब हम आसन, योग आसन करते हैं तो हमारा शरीर स्थिर होता है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे प्राण स्थिर होते हैं। और प्रत्याहार से हमारी इंद्रियां स्थिर होती हैं, हमारे नियंत्रण में आती हैं। और धारणा और ध्यान से हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है। तो जब हमारा व्यवहार हमारे नियंत्रण में है, हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में है, हमारी इंद्रियां, हमारा प्राण, हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, तो हमें और क्या चाहिए? तो जब हमें ये सब प्राप्त हो जाता है, ये 7 माताओं से उत्पन्न मेधा बुद्धि हमें प्राप्त होती है। तो मेधा बुद्धि की जननी कौन है? ये 7 माताएं। और 7 माताओं की क्या आख्या है? ये 7 जो ध्यान तक है। समाधि तो बहुत एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सामान्य लोगों के लिए पहुंचना बहुत कठिन है। ठीक है कि मेधा बुद्धि के द्वारा ही हम इन 7 सोपानों के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे, ऋतंभरा बुद्धि से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, जब हमें विवेक ख्याति प्राप्त होगी, जो कि अविप्लव विवेक ख्याति है। लेकिन सामान्य जीवन में भी हम अगर समाधि तक नहीं भी पहुंच पा रहे, तो हमारा अगर शरीर, हमारा मन, हमारा प्राण नियंत्रण में है, हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में है और हमारी मेधा बुद्धि है, तो वो हमारे जीवन को कितना सुंदर, कितना श्रेष्ठ बनाएगी, कितना श्री वाला और यश वाला बनाएगी, कितना पुरुषार्थी बनाएगी। तो इसीलिए इस मेधा बुद्धि की कामना की गई है। मेधा बुद्धि अगर हमारे अंदर आ जाती है तो उसका लाभ क्या होता है? आगे वो बताती हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये बताओ कि मेधा बुद्धि का लाभ क्या होगा। तो और एक्सप्लेन करती हैं कि देखो, जैसे एक बच्चा पाठ याद करता है, वो भूल जाता है जल्दी। महर्षि दयानंद का एक उदाहरण मैं देती हूँ कि जो गुरु विरजानंद ने एक पाठ उन्हें पढ़ाया, तो वो याद कर रहे थे जब महर्षि दयानंद, तो उन्हें कुछ भूल रहा था बीच में। तो वो अपने गुरुजी के पास गए कि गुरुजी वो क्या था, जरा बताइए। तो गुरुजी ने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने एक बार बता दिया, आप खुद उसको स्मरण करो। तो कहा गुरुजी मुझे याद नहीं आ रहा। कि नहीं, आप खुद प्रयत्न करो। तो वो नदी के किनारे जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं गुरु को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मुझे याद नहीं आया तो उन्होंने पूरा अपनी बुद्धि से प्रयत्न करके फिर उसको याद किया। तो पहले गुरु ऐसे होते थे कि शिष्य को पहले परख के रखते थे कि गुरु में मेधा बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मुझे बार बार इसे बताना पड़ेगा। उन्होंने टेस्ट किया था पहले गुरु विरजानंद ने महर्षि दयानंद का। तो गुरु भी पहले ऐसे देखते थे कि तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं बच्चे के नहीं है। तो मेधा बुद्धि वाले बच्चे ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जो पाठ जो है वो इनको याद होते हैं और भूलते नहीं है।
हम घर में भी कई चीजें ऐसी रख देते हैं, अपनी तरफ से याद से रखते हैं कि हम बड़ी ध्यान से रखते हैं कि कीमती चीज है, लेकिन बाद में फिर हम भूल जाते हैं। तो फिर मेधा बुद्धि होगी तो वो ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। हम सत्संग में जाते हैं, कोई प्रवचन सुनकर आते हैं, उस समय समझ में भी आ जाता है, हमें उस समय याद भी रहता है, 1-2 दिन के बाद हम वो सब भूल जाते हैं। तो इसलिए जब हमारे पास तीक्ष्ण बुद्धि होगी, मेधा बुद्धि होगी, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो मेधा बुद्धि का ये लाभ मिलता है हमें जीवन में, और इसीलिए हमारे वेदों में भी बार बार मेधा बुद्धि की कामना की गई है, क्योंकि मेधा बुद्धि जब हमें प्राप्त होगी, जो कि ईश्वर से स्वतः प्राप्त होती है, लेकिन कैसे? ईश्वर का तप, स्वाध्याय, इसमें प्रयत्न, देखिए प्रज्ञा के लिए प्रयत्न और अध्ययन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ईश्वर के प्रति साधना है, तप है, स्वाध्याय है, जप है। इसमें जैसे शरीर, आप साबुन से मैल को धोते हो, आप मन को, बुद्धि को निर्मल करते चले जाते हो। यहाँ बुद्धि का निर्मल होना बहुत आवश्यक है। सात्विक बुद्धि होगी तभी आपकी मेधावी बुद्धि होगी। तामसिक और राजसिक बुद्धि मेधावी नहीं हो सकती। तो हम ईश्वर से प्रार्थना क्या करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी बुद्धि सात्विक हो, शुद्ध बुद्धि हो, मेधावी बुद्धि बनाओ। जिस बुद्धि की कामना करते हैं देवगण और ऋषिगण, हम एक यजुर्वेद का मंत्र भी आता है ना, या मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया दे मेधा विनम कुरु स्वाहा। यजुर्वेद का ये 15वां मंत्र है, और 14वें मंत्र में भी मेधा का ही वर्णन है। क्या कहते हैं? मेधाम में वरुणो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रश्च वरुणश्च, मेधाम धाता ददातु में। मेधा का ही यहाँ पर कहा गया है। तो यजुर्वेद के मंत्र हमें मेधा की के लिए ही कह रहे हैं कि जिसमें पहले वाले मंत्र में क्या बोला कि देवगण और पितृगण जिसकी कामना करते हैं मेधा की, हे ईश्वर मुझे भी ऐसी मेधा बुद्धि दो, और आज ही दो। वो मेधा बुद्धि मुझे आज ही दे दो, तया मां मध्य, आज ही दे दो मुझे, जिससे मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बना सकूं। अथर्ववेद के मंत्रों में भी है, छठे मंडल के 108 सूक्त में 5 मंत्र मेधा के बारे में ही बोलते हैं, जिसमें दूसरा जो मंत्र है, ध्यान दीजिएगा जरा उस पे, जो दूसरा मंत्र है अथर्ववेद का, वो क्या कहता है? वो मंत्र कहता है, मेधाम अहम प्रथमाम ब्रह्मणवतीम ब्रह्मजूताम ऋषिष्टुताम प्रपीताम ब्रह्मचारी भी देवानाम अवसे हुए। तो क्या कह रहा है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी मेधा बुद्धि प्रदान करो जो मेरे जीवन को दिव्य बनाए, श्रेष्ठ और सुंदर बनाए। क्यों? क्योंकि मेधा के लिए कहा ये प्रथमा है, प्रथमा अर्थात प्रथम है, सर्वश्रेष्ठ है, और ब्रह्मणवती है। ब्रह्मणवती अर्थात ब्रह्म ज्ञान को देने वाली, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देने वाली है। ब्रह्मजूता है, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं उनको मेधावी बनाती है। ऋषिष्ठताम अर्थात ऋषि स्तुता है, ऋषियों के द्वारा स्तुत्य है। और प्रपीताम ब्रह्मचारिणी भी, जो ब्रह्मचारी इसका रसपान करते हैं, ब्रह्मचारी ज्ञान का रसपान करते हैं ना वेदों के माध्यम से, तो ब्रह्मचारी इस मेधा बुद्धि का रसपान करते हैं। तो मुझे ऐसी मेधा बुद्धि हे ईश्वर प्रदान करो। ये अथर्ववेद का मंत्र है। तो बार बार मंत्रों में कहा गया कि मुझे मेधा बुद्धि प्रदान करो। क्यों? ये सर्वश्रेष्ठ है। अगर मेधा बुद्धि मिल जाए तो हमें और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। और इसी तरह से आगे अगर हम चलें तो बार बार ये जब हम कहते हैं कि मेधा बुद्धि क्यों चाहिए, जो विवेकी जन है वो देख लेते हैं कि हमारा जो जीवन है, अगर हम सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं, मैंने शुरुआत में कही थी बात कि हम ये कहते हैं मुझे धन चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो देख लेते हैं, जो विद्वान लोग हैं वो देख लेते हैं कि सांसारिक सुखों में कुछ नहीं रखा। अगर मुझे चाहिए तो मेधा बुद्धि ही चाहिए, मेधा बुद्धि ही चाहिए, और वो मेधा बुद्धि ही की ही कामना करते हैं। इसीलिए सामवेद का जो मंत्र है कि मेधा माश सतश्रिये अयम ध्रुवो रही नाम की, हे ईश्वर में आवाहन कर रहे हैं मेधा का, मेधाम आशा सतश्रिये, मेधा का आवाहन कर रहे हैं। तो वेद के मंत्रों में
जो मेधा का आवाहन हो रहा है, सामवेद में भी मेधा का आवाहन हो रहा है, बार बार मेधा का आवाहन हो रहा है, इसीलिए कि मेधा जो है वो पवित्र बुद्धि वाली, शुद्ध बुद्धि वाली, एक ऐसी पवित्र बुद्धि वाली एक स्थिति है हमारी, जिसको अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, और उससे हम साधना करते करते ईश्वर के मार्ग तक भी पहुंच जाते हैं। योग दर्शन में की सप्तधा प्रांत भूमि भी कहा गया है कि वो सप्तधा 7 चीजों को धारण करने वाली बुद्धि हो जाती है वो। अब क्या होता है उसमें, कैसे होता है कि जैसे ऐसे लगता है कि जब विवेक ख्याति प्राप्त होती है तो लगता है कि पहचान लेते हैं हम अपने आप को कि मन और शरीर मैं नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो मेधा बुद्धि तक आते आते हमारा इस तरह से होता है कि हम अनासक्त होते चले जाते हैं, हमारी जो अस्मिता का जो दोष है वो हमारे अंदर से दूर होता चला जाता है। मेधा बुद्धि के आने से जो अज्ञानता है वो हमारी नष्ट होने लगती है, और क्या होता है कि हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। तो इसलिए बार बार हमारे गीतों में भी बार बार यही कहते हैं, अब जिसमें हम कहते हैं ना कि मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना, तो उसमें भी आता है मृत्यु का मुझको भय ना हो, मांगू यही वरदान मैं, मेधा बुद्धि की भिक्षा को झोली में मेरी डालना। यहाँ पर भी मेधा बुद्धि की भिक्षा की कामना हो रही है बार बार। पहले भी इसमें पहले पद्य में भी यही कहा गया कि मैं अगर आपको भूल भी जाऊं ईश्वर तो आप मुझे मत भूलना। तो बार बार मेधा बुद्धि, बार बार ईश्वर के संग रहने की कामना, जब हम ऐसा करते हैं तो हम कई प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। और उसी पे भी अगर आप आते हैं, जो हमारा मैंने अभी शुरुआत की थी जिसमें जो हमारा गायत्री मंत्र का था, उसमें भी क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना कि हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि हम सामान्य बुद्धि में, मति में, प्रज्ञा में और मेधा में अंतर को समझते हुए जो हमारे सूक्ष्म सोपान है उसमें एक एक सोपान और आगे बढ़ते हुए बुद्धि से मति, मति से प्रज्ञा, प्रज्ञा से उस मेधा बुद्धि तक पहुंचने का प्रयास करें, और उसके लिए अपनी तरफ से प्रयास करते रहें। ईश्वर की कृपा को भी साथ में रखें, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण होगा तो और भी अधिक आसानी से होगा। और बार बार जैसे कि वेदों में भी कामना की गई है कि हम मेधा बुद्धि की कामना करें, क्योंकि मेधा बुद्धि होगी तो हमारा जीवन सुंदर होगा, मेधा बुद्धि होगी तो हम कुकर्मों से, पापों से बचे रहेंगे, क्योंकि पवित्र बुद्धि ही हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेके जाएगी, प्रेय से श्रेय मार्ग की ओर लेके जाएगी। हमारा जीवन सुंदर होगा, हम परिवार का जीवन सुंदर कर सकेंगे, समाज और राष्ट्र का जीवन सुंदर कर सकेंगे। इसीलिए हमारे मंत्रों में, हमारे जो यज्ञ हैं, प्रार्थनाओं में बार बार मेधा बुद्धि की प्रार्थना की गई है, बार बार मेधा बुद्धि, मेधा बुद्धि, और बस सिर्फ मेधा बुद्धि की ही कामना की गई है। अन्य जो हम कहते हैं रही नाम हमें दो, वो ठीक है, वो एक वो गौण है, लेकिन जैसे मंत्र में कहा गया ना प्रथमा, तो अगर पहले सबसे पहले मांगा जाए कि बताओ क्या चाहिए, तो हमको मेधा बुद्धि की ही कामना करनी चाहिए। अगर मेधा बुद्धि हमारे पास आ जाएगी तो हम बाकी और चीजें भी स्वयं हमारे अंदर आती चली जाएंगी। बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। आदरणीय जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत सुंदर उषा जी, बहुत सुंदर, प्रेरणादायक, धन्यवाद आपका। मैं आदर्श सहगल बोल रही हूँ। बहुत सुंदर, आनंद आ गया सुनकर।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने विषय को रखा। मेधा कहते किसे हैं और क्या स्टेप बाय स्टेप हम जो मेधा के सोपान हैं, कैसे हम मेधा तक पहुँचे और मेधा बुद्धि को प्राप्त करने के लिए जो वेदों के अंदर मंत्र आए हैं उनको उद्धृत करते हुए बहुत अच्छे तरीके से आपने उन्हें समझाया। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते हम अनेक बार बोला करते हैं, लेकिन वास्तव में जो मेधा हम मांग रहे हैं वो मेधा है क्या? क्या वो सामान्य बुद्धि से किस प्रकार से अलग है? उस विषय को बहुत अच्छे तरीके से आपने रखा और वास्तव में अगर मेधा बुद्धि हमारे पास है, तो बाकी जितनी भी संपत्तियां हैं वो सब हमारे पास स्वतः आ जाएंगी। इस प्रकार की क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न होगी, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तो जहाँ हमारी बुद्धि सुमति बन जाती है तो वहाँ पे से सारे संपत्तियां हमें स्वतः प्राप्त होती हैं। और यहाँ तो हम मेधा की बात कर रहे हैं, सामान्य बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए इस विषय को अपने अंदर हृदयंगम करते हुए हम सभी उस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हमें वो मेधा शक्ति प्रदान करे, मेधा बुद्धि प्रदान करे, जिससे हमारा जीवन उन्नत बन सके। क्योंकि कामना तो हम अनेक पदार्थों की कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रार्थना हमें इसी प्रकार की करनी चाहिए। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते, या फिर गायत्री मंत्र में भी हमने बुद्धि की प्रार्थना की है कि हमारी बुद्धि हमेशा उत्तम कर्मों में आगे बढ़ती रहे। तो बहुत सुंदर चर्चा आपने इस विषय के अंतर्गत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर चर्चा को हम तक पहुंचाने के लिए और इतने अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत करने के लिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इससे पूर्व की आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमें अपने आशीर्वचन कहें। मेरी प्रार्थना होगी आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, और मैं देख रहा हूँ आदरणीय हमारे मध्य में ज्योतिषमान आर्य जी भी उपस्थित हैं। मेरा आपसे परिचय नहीं है। ज्योतिषमान जी, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैं ज्योतिषमान आर्य के अकाउंट से हूँ। मैं उसकी मदर हूँ, वर्षा आर्य। मैं जो प्रवक्ता आज आपके थे उन्हीं के समाज की सदस्य हूँ। जी 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 जी। किसी ब्लॉक जनकपुरी। आज समय हमारे मिला तो जुड़ने डॉक्टर प्रणव देव शास्त्री जी की पत्नी है। अच्छा, बहुत बहुत जी। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आइए मेरी प्रार्थना शिव कुमार टुटेजा जी से, कृपया आएं और अपना आशीर्वाद दें। उसके बाद में मैडम उषा चित्कारा जी सभी का धन्यवाद करेंगे। आदरणीय प्रधान जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए एक बार। प्रधान जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। दोनों चीजें बंद हैं, दोनों बटन दबा देंगे तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए, वो जब तक आते हैं तो मैडम उषा चित्कारा जी, कृपया आप एक बार सभी का धन्यवाद करें, अपना आशीर्वाद दें। उसके बाद में फिर तब तक टुटेजा जी जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, जो कि मंत्री हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद और महिला प्रभारी हैं, आप अपना आशीर्वाद दें। उषा चित्कारा जी। बहुत प्रिय और सम्मान के योग्य जितेंद्र जी और मेरी बहनें और भाई, उषा मलिक जी ने मेधा बुद्धि पर अभी प्रवचन दिया। उषा मलिक खुद भी मेधा बुद्धि की खान है। हम रोज प्रार्थना करते हैं अपने हवन में, याम मेधाम देवगणा पितरस्य उपासते तयाम माम अद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। तो हमने आगे क्या कहा, ये यजुर्वेद के पहले अध्याय का 34वां मंत्र है। इसमें हमने परमात्मा से ये कहा, याम मेधाम, हमें वो बुद्धि दे, देवगण पितरस्य, जिसको कि देवगण और पितृ लोगों ने भी उपासना की है और करते हैं। हमें वो देवताओं वाली बुद्धि चाहिए, उच्च बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि? तया माम अद्य, और वो बुद्धि मुझे अभी के अभी दे। माम अद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु, ताकि तू मेरे को मेधाविनम, मेधा से पूरा का पूरा भर दे, युक्त कर दे। जैसे कि उषा मलिक जी मेधा की खान है, हम सब मेधा के खान हो जाएं। और अगर हमारे पास मेधा होगी तो देयर इज नो अपहिल टास्क, क्योंकि ये बुद्धि ही तो है जो सब कुछ करवाती है।
और फिर मेधा बुद्धि, रित बुद्धि, तम्रा बुद्धि, तो इसके बाद नहीं आता। तो ऐसी बुद्धि के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम रोज करते हैं हवन में, आप सबको ध्यान है, हम हवन में जब प्रातः काल के मंत्र बोलते हैं, शाम के बोलते हैं, तो उसके बाद हम बोलते हैं ओम याम मेधाम देवगणा पितरस्य उपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधाविनम। वो बुद्धि मुझे तू भगवान अभी के अभी दे, देर ना कर। हम ये प्रार्थना करते हैं और भगवान ऐसी बुद्धि देता भी है। इससे क्या होता है कि समय पे एक बात याद आ जाती है और आपके मन में इतनी तीव्रता, बुद्धि में इतनी तीव्रता रहती है कि फर्ज करो अगर आप स्टूडेंट हैं, शुरू से हमारे पेरेंट्स ने सिखाया था कि गायत्री का जाप करो, बुद्धि आती है। हवन तोबा टेक सिंह पाकिस्तान में हमारे घर में यज्ञ कुंड बना हुआ था, मतलब जमीन में बना हुआ था, और हवन किए बिना घर का कोई काम शुरू नहीं होता था। तो ऐसे संस्कारों में पली हुई मैं थी, तो मैंने सारे ये इन मंत्रों के मीनिंग भी पढ़े और रोज हवन हम करते हैं। हम जब भी मंत्र बोलते हैं तो मीनिंग सामने आ जाता है। जैसे ही इन्होंने लिखा कि उषा मलिक जी ने बोलना है, तो मेरे सामने ये मंत्र बार बार आ रहा था, याम मेधाम देवगणा पितरस्य उपासते तया माम अद्य मेधया। वो बुद्धि मुझे भगवान तू अभी के अभी दे। यही प्रार्थना हम करें, सदैव करें, गायत्री मंत्र करें तो भगवान बुद्धि देगा भी। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह वहां रहा, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ पहले करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बुद्धि पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को होके परमात्मा के पास अर्पण करके फिर बुद्धि के पास, तो परमात्मा बुद्धि ही देगा। ऐसी प्रार्थना है। सारी दुनिया की सारी समस्याएं, सारे इन्वेस्टिगेशन, सारी रिसर्चेस, सारा होता है बुद्धि से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। भगवान करे कि हमें ऐसी मेधा बुद्धि सदैव प्राप्त होती रहे, कंटिन्यूअसली होती रहे, ताकि हम ऐसे सुंदर प्रवचनों को सुनकर उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। भजन भी बहुत सुंदर रहे, बहुत सुंदर प्रेरणादायक भजन थे। जी बहन जी ने बोला कि जीवन छोटा है, लेकिन छोटा जीवन भी एक परमाणु बम की तरह हो सकता है। इंग्लिश में कहते हैं अ लिली ऑफ ए डे इज फेयरर फार इन मे, कि एक लिली का फूल मई के महीने में सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है, लेकिन वो इतना सुंदर है कि उसकी याददाश्त पूरे सारे फूलों को पीछे छोड़ देती है। तो मतलब छोटी जिंदगी भी हो, अच्छी हो, मेधा से युक्त हो, सुंदर कामों से युक्त हो, तो ये भगवान का शुक्र करना चाहिए। और व्यवस्था भगवान की रहती है, हमें उसी की व्यवस्थाओं के अंदर ही रहना चाहिए। प्रयत्नशील पुरुषार्थ रहना, कहते हैं कि वो कौन हिम्मत करे क्या हो नहीं सकता, वो कौन उकदा है जो वो हो नहीं सकता। तो कोई ऐसे डिफिकल्ट काम नहीं जो ना हो सके, अगर हम प्रयत्नशील हैं, पुरुषार्थ, मेधा का इस्तेमाल करते हैं, लगातार परमात्मा से जुड़े हुए हैं। परमात्मा पावर हाउस, उस पावर हाउस के साथ हमारा कनेक्शन रहना चाहिए। अगर हम पावर हाउस से कट जाएंगे तो चली जाती है, पावर हाउस से कनेक्शन कट जाए तो आप तो हमारा पावर हाउस से कटना नहीं चाहिए। मुझे लगता है मैं ज्यादा लंबा कर रही हूँ, तो इसी के साथ मैं पायल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सारे बहनों का, भाइयों का, जिन्होंने ये सत्संग अटेंड किया, वो सत्संग अच्छा संग किया। इसके लिए हमें परमात्मा हमेशा सद्बुद्धि दे और हम ये करते रहें। इसी के साथ मैं उषा मलिक जी का स्पेशल थैंक्स और पायल जी का स्पेशल थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस satsangs in time and always, in spite of the difficulties he has faced. He is a brave boy. God bless him. With this, I thank everybody present. Thank you so much. शांति पाठ मुझे करवाना है कि नहीं? अभी नहीं। हाँ, अभी तो शिव कुमार टुटेजा जी बोलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम उषा चितकारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस पूरे कार्यक्रम को समराइज किया और मेधा के बारे में भी आपने अपने विचार प्रस्तुत किए, मंत्र का अर्थ बताते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर तरीके से आपने सभी का धन्यवाद भी किया। आइए अब हमारे मध्य में आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी उपस्थित हैं, उनका आशीर्वचन, उनका आशीर्वाद हम लेंगे और उसके पश्चात हम शांति पाठ करेंगे। आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी। ओम, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है। पहले बड़ी दिक्कत हुई, इधर चली गई, अब आवाज आ गई है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरा सभी सत्संग प्रेमियों को
सप्रेम नमस्ते। सबसे पहले ईश्वर भक्ति के गीत तथा ऋषि दयानंद के प्रति अच्छे अच्छे गीत सुनाए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आदरणीय बहन उषा मलिक जी ने अपने प्रवचनों में मेधा बुद्धि के बारे में जो जोर दिया है, और बार बार हमें भी ये ज्ञान होना चाहिए कि बुद्धि अगर है तो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, बल से ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हमें उस पर भी आचरण करना चाहिए। परमात्मा हमें सब को बुद्धि दे और अपने जीवन को आगे सुधार सके। के बाद मैं श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जो उन समय निकाल कर आते हैं और सत्संग की शोभा बढ़ाते हैं। आदरणीय बेटा दयाल जी के बारे में क्या कहूँ, पिछले सप्ताह भी मुझे खेद है कि किन्हीं कारणवश में अटेंड नहीं कर सका, लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि परमात्मा देता ही है और दे, बच्चों का भी ध्यान रखे, अपना भी ध्यान रखे, अपने शरीर का ध्यान रखे, और ये धर्म का काम जो है, समाज का काम, इनको ना छोड़े, आगे परमात्मा इनको बढ़ता रहे, इसमें तरक्की करता रहे, आगे जीवन को बढ़ाता रहे, बच्चे भी अच्छे पोस्ट पर जाएं। और परमात्मा से प्रार्थना है इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है और परमात्मा से प्रार्थना भी है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी। आपका आशीर्वाद हमारे लिए शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैडम उषा चित्कारा जी कृपया शांति पाठ कराएं और कार्यक्रम को हम समापन करेंगे। उसके बाद मंच खुला रहेगा 2-3 मिनट के लिए, हम सभी अनौपचारिक रूप से आपस में चर्चा कर पाएंगे। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। We'll all sit straight with spine straight, eyes closed, hands folded. Om Dev Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Apa Shanti Oshaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Shanti Sarvam Shanti Shanti Rev Shanti Sama शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। तो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि दयानंद की जय हो। आर्य समाज अमर देव की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा धन्यवाद करता हूँ। हमने अपने विचार भारत माता की जय। गौ माता का पालन वैदिक ध्वनि नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते।